नमस्कार। आइए चलते हैं उन दिनों की एक कहानी की तरफ जिसका शीर्षक है ऐ दोस्त अब हमें विसार देना। पगडंडी के किनारे वहीं चौराहे के पास वाली चाय समोसे छोले की वो दुकान जहां बैठने से कभी मन नहीं भरता था। गया था मैं आज, पर वहां वो कुसुम चाची नहीं थी। उनका बेटा और फेकू चाचा दुकान संभाल रहे, ऐसा वहां बैठा एक व्यक्ति ने बताया। तभी फेकू चाचा आए और सुबह के समोसे को अभी का बना बताए। हालांकि ये उनकी पुरानी आदत थी, हर पुरानी चीज को नया बताना, और बेचने का हुनर भी खूब था उनमें। कई कई बार वो अपनी चाय पत्ती को सीधे बागान से मंगाए, छत पे सुखाए और फिर केतली में उबाल कर हिलाए। तो कई कई बार पार्ले जी बिस्किट पर छपी छोटी लड़की को अपना रिश्तेदार बताए। आज भी वही मुस्कान और रस टपकाती जुबान समोसा खाने को मजबूर कर देती, और उनके सुझाव पर 5 रुपए की छोले तो यूं ही बढ़ जाती। छोले का मसाला घर पर बनाया और इसकी रेसिपी मैंने ही तो संजीव कपूर को बताया। इतने अच्छे शब्दों से रस टपकाते फेकू चाचा कभी नहीं थकते, हर पल नई बात बनाते, सबको हंसाते और खुद अपनी पकवान को उचित दुकान से कई गुना ऊंचा बताते। समोसा छोला खाने के बाद तुरंत बिन मांगे चाय हाथ में पकड़ाते। फेकू चाचा, कुसुम चाची और एक अपाहिज बेटे भूरा संग दुकान के पीछे ही मकान में सुखी जीवन बिताते। चाय खत्म हुई, मैंने कुसुम चाची का चर्चा छेड़ा। तभी वो दूसरी बात जो अभी अखबार में चल ही रही थी लगे बताने कि देखो कैसा जमाना आया, हम सोच भी नहीं सकते एक रानी ने राजा को भगाया। घटना विवरण सहित हमें सुनाते और फिर चाची वाली बात बताने से कतराते। मेरा भी धैर्य टूट रहा था, जिज्ञासा तेजी से फूट रहा था। मैंने थोड़ी गंभीरता दिखाई और अपना प्रश्न पुनः दोहराई। चाचा रुके, सहमे और बोले, एक दिन सड़क हादसा में उनका स्वर्गवास हो गया। यहीं सामने से एक ट्रक उनके ऊपर से पास हो गया। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गए, और फिर उदास मन से एक तरफ किसी गंभीर सोच में पड़ गए। मैं चुप रह न सका, चाचा को पुनः पूछा कि ये बात कब की है। मैं 10 वर्ष बाद आया हूँ, मिलने का मन किया, आपकी रस भरी जुबा को सुनने का मन किया। कुछ समय था जिसका सदुपयोग करने का मन किया। आपके दुकान पर अखबार पढ़ने का मन किया। बीते वर्षों में जो कुछ बची यादें थीं कुरेदने का मन किया। सामने से वो जो नहर है ना, उसे दूर से आपकी दुकान की खिड़की से निहारने का मन किया। सोंधी कुल्हड़ की चाय चुस्की के साथ आपका चाची सहित भूरे का हाल जानने का मन किया। रोक नहीं सका अपने को, और जब आया तो बैठे एक जनाब ने यह तो बताया कि भूरा और आप ही दुकान संभालते, तो मुझे लगा था कि चाची अब शायद घर पर ही रहती होंगी। मैं घर जाकर मिल लूंगा, पर अब तो इतना बोला ही था। चाचा ने बात बदल दी, और सुनाओ, बैठो, कुछ नया ताजा बताओ। मैं चाची से दूर कुछ जा नहीं पाया था, पर फेकू चाचा के तरफ देखकर अपने को मोड़ा। पुनः उनसे बोला, मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, वहीं नौकरी करता हूँ। आपने भूरे की शादी कराई? जवाब हाँ में चाचा ने बताई। साथ एक और गंभीर बात बताई कि भूरा दुकान पर काम करता, पर मुझसे थोड़ी दूर अपनी पत्नी संग रहता। उसकी पत्नी शादी बाद प्राइमरी में अध्यापिका जब से हुई, मुझे भूरा अकेले छोड़ दूसरे घर में अपनी गृहस्थी बसा ली। मुझे भूरा ने अकेले छोड़ दूसरे घर में अपनी गृहस्थी बसा ली। मैंने अब तुम्हारी कुसुम चाची की तस्वीर संग अपनी दोस्ती बढ़ा ली।
ज्यादा वक्त दुकान पर, बाद फिर मकान पर, यूं ही जिंदगी में रोज की रूटीन बना ली। ये तो हुआ पूरा मेरा। अब बताओ तुमने क्या सर सेहरा बधवाई, घर दुल्हन लाई, अपनी ब्याह रचाई। मैंने हामी में सर हिलाई और अपनी वैवाहिक जीवन की बात बताई। चाचा मुस्कुराए और एक बार फिर अपनी आदतों के हिसाब से अपने भूरे की शादी की कुछ वाकिया बताए। बाद मुझसे मेरे ब्याह के बारे में एक और प्रश्न आगे बढ़ाए। शादी उसी से की जिसको यहाँ लाते थे, कुल्हड़ वाली चाय संग पार्ले जी बिस्किट खिलाते थे। या लंबा रुकावट चाचा का यहाँ देख मैंने भी सच बताया कि वो तो हमारी दोस्त थी, साथ में पढ़ना, कुछ नोट्स और प्रश्नों को हल करना मकसद था। चाय आपकी हमें प्रश्नों को हल करने में मदद करती थी, बिस्किट से भूख मरती थी। चाचा तो जादूगर जैसा कर गए, मुझे मेरे यादों से जोड़कर पुनः आगे प्रश्नों संग बढ़ गए। मैं उलझा रहा उसी प्रश्न में कि गाढ़ी दोस्ती को लोग क्या समझते थे। मेरा उसके संग घूमना कुछ लोग प्रेम समझते थे। हम दोस्त थे, इसका प्रमाण माथे पर चिपकाए घूमते, तो भी जमाना हमें दोस्त कहाँ मानता। चाचा का प्रश्न इसको और पुख्ता करता, पर हम दोस्त थे ये बात कुसुम चाची को अच्छे से पता था। पर प्रमाण के लिए अब वो तो थी नहीं। चाचा को प्रमाण का आदत जो था। इतने पर चाचा हंसे और बोले, उस समय में तो जो भी देखा तुम्हें एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा माना। हमने भी तो तुम्हारे जोड़े को कई कई बार तुम्हारे चाची के मुख से सुना कि दोनों की क्या बनती है, बहुत खुश रहेंगे, अगर दोनों शादी रचाएंगे तो रत्न ही जन्माएंगे। मैंने चाचा को रोका और बोला कि चाची को अच्छे से पता था हमारे दोस्ती के बारे में, वो कभी ऐसा कह नहीं सकती। आप अपनी गढ़ी कहानी को चाची का नाम लेकर क्यों सुना रहे, मेरे उस पवित्र दोस्ती को प्रेम से क्यों जोड़ रहे। चाचा बोले, मजाक कर रहा। चाची तुम्हारी दोस्ती और एक दूसरे के लिए इज्जत को कई बार सराह चुकी। भूरे को भी तुम जैसा बनने को जाने कितनी बार सुना चुकी। चाची ने एक बक्सा रखा है जिसमें वो कुछ संभाल कर रखी हैं, जानना चाहोगे। बक्से के ऊपर दो दोस्त अलते से लिखा है। जाने से पहले उन्होंने इशारों में बताया था, शायद उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का नाम ही गुनगुनाया था। हल्के स्वर में कुछ बड़बड़ाया था, पता नहीं उसमें क्या छुपाया था। उत्सुकता संग मैं सन था और पूछ पड़ा कि क्या सही हमारा ही नाम बताई थी, क्या सही हमारा ही नाम बताई थी। फेकू चाचा ने अभी बस हामी में सिर ही हिलाई थी कि अचानक भूरा आता है, हमसे हाथ मिलाता है, चाय पूछता है। हमने चाय पी ली अभी। एक बात बताओ, चाची मरण सैया पर क्या हमें याद की थी। फेकू चाचा किसी बक्से का जिक्र कर रहे। भूरा ने हामी भरा, मैं उत्तेजना से भरा और कहा, क्या मैं उस बक्से को देख सकता हूँ। भूरा और फेकू चाचा दोनों एक ही स्वर में, चलिए चलते हैं और आप ही उसे खोलना, क्योंकि अब तक हमने उसे छुआ भी नहीं। हम आगे बढ़े। फेकू चाचा घर का दरवाजा खोले और हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, ये तुम्हारे कुसुम चाची का गरीब खाना है। उनकी तस्वीरों संग मैं यहीं रहता। मैंने दीवार पर टंगे कई तस्वीर देखे, हर तस्वीर में चाची ही थी। सामने रखा बक्सा को भूरा ने अपनी तर्जनी से इंगित किया। मैं आगे बढ़ा और बक्से पर लाल अलते से दो दोस्त लिखा हुआ पढ़ा। पुनः मैंने बक्सा खोला और बक्से में एक डायरी, कुछ सादे पेज और एक कलम देखा। सादे पेज और डायरी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर जब डायरी खोला तो मैं उसके एक एक पेज को बस पढ़ता ही रह गया था, पढ़ता ही रह गया।
उन दिनों जो मैंने एक भूल की थी, उसका दास्तां उस डायरी पर था और खाली कागज और एक कलम हमारे लिए ही था कि हम कुछ लिखें अपने उस दोस्त के लिए जिसे कॉलेज के अंतिम दिन मैंने यह कहकर विदा किया था कि हम मिलते रहेंगे ऐ दोस्त, हम रहेंगे अगर इस जहां पर तो एक दूसरे को लिखते रहेंगे, कुशल क्षेम पूछते रहेंगे। पर जल्दबाजी में उसने भी अपने घर का पत्राचार पता नहीं दिया था और मैंने भी यह भूल किया था। जाने कब वो आई थी और ये बक्सा कुसुम चाची को थमाई थी, जिसमें उसने एक डायरी कुछ पन्नों सहित एक कलम छुपाई थी। डायरी चप्पा चप्पा उसके प्रश्नों और हमारी दोस्ती की भावनाओं से भरा था। प्रश्न दर्द उकेरते और उसका अगला वाक्य ही उस प्रश्न पर मरहम सा था। बड़ी भूल की मैंने, इससे कहाँ उबरा था। तभी एक नया प्रश्न सामने खड़ा था कि क्या वो जानती थी कि मैं यहाँ दोबारा आऊंगा, चाची से उसका यह डायरी लेकर जाऊंगा और उसके दिए कलम से उन खाली पन्नों पे उसके उठाए प्रश्नों का हल रखूंगा। इतना था विश्वास उसे। यह सोच रहा था कि उन पन्नों पर क्या लिखूं, पर यह विश्वास नहीं जगा पा रहा था कि मेरे जवाब उस तक पहुंचेंगे क्या। अभी कुछ ही पन्ने पड़े थे डायरी के, तभी एक बार पूरा डायरी पलटा तो देखा कि आखिरी पन्ना में पढ़ रहा हूं जहां लिखा था कि यह डायरी अब पूरी नहीं हो सकती, हमारी तुम्हारी दोस्ती अब और नहीं रह सकती, हमारे घर बारात आने वाली है और दूल्हे संग मुझे दूर जाना है और फिर आगे इस पवित्र दोस्ती को यहीं भुलाना है। अंतिम बार अलविदा दोस्त, अब हम नहीं मिलेंगे। इन पन्नों पर अपना खबर लिख देना और इन्हें नाहर पार के उस नीम के डार पर चढ़कर बिखेर देना। हम पा जाएंगे तुम्हारे जवाब को। जब भी कोई संदेश मुझ तक पहुंचाना हो, एक पन्ना पर लिखकर इस प्रक्रिया को दोहरा लेना। थोड़ा देर खड़े होकर वहीं सुस्ता लेना, सामने से आती हवाओं को पुचकार कर हमारी खबर पूछ लेना। ऐ दोस्त, जब भी तुमको कष्ट का आभास हो, मन तुम्हारा उदास हो, बस इसी तरह एक पन्ने पर अपना दुखड़ा इसी कलम से उतार देना और नीम के डार पे खड़े हो हवा में बिखेर देना। अब इस दोस्ती के भाव को अपने हृदय मंदिर में अस्थाई स्थान देना। अब इस दोस्ती के भाव को अपने हृदय मंदिर में अस्थाई स्थान देना। आगे और कुछ नहीं, बस पहले पन्ने के उन प्रश्नों का हल इन पन्नों पर उतार देना। बचे पन्नों को साथ ले जाना। हाँ, डायरी को हो सके तो अपने घर में एक कोना देना और जब भी मन आए तो बचे पन्नों पर अपना गुस्सा उतार देना। ऐ दोस्त, अब हमें विसार देना। ऐ दोस्त, अब हमें विसार देना। धन्यवाद।